Angiotensin first will be converted into angiotensin second in lungs in the presence of ACE enzyme. In the presence of ACE enzyme. इसका एक और फंक्शन हमने पढ़ा था ब्रेडिकाइनिन का, ब्लॉक द ब्रेडिकाइनिन और उससे आपका वेसो डायलेशन नहीं होगा, उससे बीपी बढ़ेगा, वो लिख लिया आप लोगों ने। फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकंड के फंक्शंस लिखा है मैंने आपको। इट इज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर, वेसोकंस्ट्रिक्टर। सेकंड थिंग रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड थर्ड वन इज रिलीज ऑफ एडीएच। वेसोकंस्ट्रिक्टर होल बॉडी में क्या करेगा एंजियोटेंसिन सेकंड, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, बॉडी में जितनी भी वेसल्स है आर्टरी और वेन दोनों को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा। हाईएस्ट ब्लड किसमें होगा, वेन में, 70% ब्लड का है वेन में। सो हमने बनाया था यहाँ पे दिस इज द हार्ट एंड यहाँ पे मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ आपको समझाया था कि लाइक दिस इज एन वेनियस सर्कुलेशन एंड दिस इज एन आर्टिकल सर्कुलेशन, सो दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस एंड हियर वी हैव द दिस इज एन कैपिलरीज, ये कैपिलरीज आपकी विद वेन्यूल्स एंड आर्टरियोल्स, ऐसा हमने बनाया था कल। सो जब ये आपकी वेन है और ये आपकी आर्टरी है, वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा होल बॉडी में बिकॉज ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। वेसोकंस्ट्रिक्शन होने से ये वेसल्स क्या होगी, constrict। when this venous or the vein will constrict, the whole blood will move toward the right atrium, जिसको हम बोलते हैं venous return। when venous return यहाँ पे इंक्रीज होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो venous return क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे भी ब्लड ज्यादा होगा, यहाँ से लंग्स में भी ज्यादा जाएगा, लंग्स से वापस रिटर्न भी क्या होगा, ज्यादा। और जब यहाँ से ज्यादा रिटर्न होगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा आपका, इंक्रीज। यहाँ तक तो क्लियर था। बिकॉज ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन द कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज। अब हम ब्लड प्रेशर की जो बात करते हैं वो तो आई थिंक सबको पता होगा बीपी के बारे में। ब्लड प्रेशर या बीपी, दो टाइप का बीपी आप पढ़ते हो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिंपल सा मीनिंग है व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसको हम सिस्टोल फेज बोलते हैं, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, वेंट्रिकल्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, और उस टाइम जब ब्लड कार्डियक आउटपुट की फॉर्म में आउट होता है, बाहर निकलता है, जो आपका ये वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट वेंट आपका वेंट्रिकल्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से ब्लड क्या होगा, बाहर आएगा इस वेसल्स के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम वेसल में ब्लड आने से जो उसकी वॉल के ऊपर प्रेशर प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ arteries during a systolic phase or during contraction of ventricles, left ventricles, clear। so यहाँ पे कार्डियक आउटपुट ज्यादा है, इट मींस ये ब्लड इनकी वॉल पे प्रेशर भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, और उससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। नॉर्मली हम बोलते हैं कि कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, ये तो सबको पता है। वही मैं बता रहा हूँ बीपी कैसे बढ़ेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब यहाँ से कार्डियक आउटपुट ज्यादा बाहर आएगा तो इस वॉल के ऊपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा, और उससे बीपी आपका सिस्टोलिक बढ़ जाएगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मीनिंग होता है व्हेन हार्ट इज इन डायस्टोल फेज रिलैक्सेशन, ये वेंट्रिकल्स क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, वापस अपने आप को डायलेट कर रहा है। जब ये रिलैक्स करेगा तो ये वॉल्व हो जाता है, एरोटिक वॉल्व बंद, ब्लड वापस तो जा नहीं सकता इधर, अगर वापस जा रहा है मतलब कोई डिजीज है, वॉल्वुलर डिजीज है, अदरवाइज नॉर्मली वापस रिटर्न नहीं होता है। सो ये वॉल्व क्या हो गया आपका, क्लोज। और हमने बोला कि बॉडी में क्या हो रखा है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होकर साइज थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, ये बड़ी वेसल है तो ये इतनी हो जाएगी कॉन्स्ट्रिक्शन से, बट ये जो आपकी कैपिलरीज होती है वो बिल्कुल फाइन सी होती है, कैपिलरीज क्या होती है, बहुत ही फाइन होती है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने से लगभग बंद हो जाती है। सो ये मैंने बनाई यहाँ पे कैपिलरीज। अब ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो कैपिलरीज क्या हो जाएगी, ब्लॉक। सो इधर से ये ब्लॉक हो गया, इधर से वॉल बंद हो गया, और ज्यादा अमाउंट जो ब्लड है वो सारा किसमें प्रेजेंट है, आर्टीरियल सर्कुलेशन में। और रिलैक्सेशन फेज में जो आर्टीरियल वॉल के ऊपर प्रेशर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसीलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो जब कॉन्ट्रैक्शन था तब प्रेशर था, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बंद हुआ ये वॉल बंद, इधर से ये ऑलरेडी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्लोज, तो ये पूरा चेंबर क्या बन गया, क्लॉज चेंबर, और एक क्लोज चेंबर होने से इसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जिसको हमने बोला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो ये पहला फंक्शन था बिकॉज ऑफ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इफेक्ट किसका था, एंजियोटेंसिन सेकंड का, उससे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन जो था वो था रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। सो एंजियोटेंसिन सेकंड कहां जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड रीच इनटू द adrenal gland in the zona glomerulosa area and stimulate the area and release aldosterone. Aldosterone will reach to the kidney, bind on the principal cell and stimulate them to reabsorb the sodium. And when principal cell is reabsorbing the sodium, sodium is a hydrophilic component, it will also reabsorb water. और water का absorption होगा तो फिर fluid बढ़ेगा और फिर BP क्या हो जाएगा, increase. ADH is synthesized by the hypothalamus, याद है supraoptic area in the hypothalamus, and released by posterior pituitary. So this angiotensin second directly reach into the posterior pituitary and stimulate them to release ADH. Now this ADH will reach at the terminal part of the nephron, collecting duct जो हमने बात करी थी, and वहां पे जाके जो लास्ट पार्ट की जो सेल्स है उनको स्टिमुलेट करेगा और वो क्या करेगी, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और उससे बीपी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। तो ये हमने पढ़ा था कल की क्लास के अंदर, क्लियर। चलें आगे, आज क्या पढ़ेंगे, और कुछ, और कुछ। सो आज हम बात करेंगे रीनल फिजियोलॉजी, और इन अदर वर्ड इट इज नोन एज यूरिन फॉर्मेशन। सो आई थिंक कल मैं बता चुका हूं आपको कितने फेजेस या कितने प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, टोटल 3। वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, द फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर
filtration, second one is tubular reabsorption, and third one is tubular secretions. तो start करें. So renal physiology or urine formation. So to produce urine, nephron and collecting ducts perform three basic processes. The first one is glomerular filtration, tubular secretions, and tubular reabsorptions. What is the difference between absorption and reabsorption? What is the difference between absorption and reabsorption? Absorption का मीनिंग होता है किसी भी सब्सटेंस का पहली बार बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में रीच होना. न्यूली मॉलिक्यूल जो है वो आपके सर्कुलेशन में रीच हो रहा है और वो एक ही रूट से हो सकता है, वो है आपका जीआईटी. सो जो हम खाना खाते हैं या जो कुछ भी लेते हैं ओरली, वो जीआईटी के थ्रू जब ब्लड में पूछते हैं उस पर रीच होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन. यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे तो जो ब्लड में मॉलिक्यूल्स था वही फिल्टर हुआ और उसी को हम वापस ले रहे हैं ब्लड में. सो इट इज नॉन एज रीएब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मतलब न्यू मॉलिक्यूल्स होगा कोई ना कोई जिसको आप वापस फर्स्ट टाइम ले रहे हैं बॉडी ब्लड के अंदर. तो स्टार्ट करें तीनों प्रोसेस. नेफ्रॉन बनाया घर जाके सबने बनाया, सीख लिया. अभी बहुत काम आने वाला है जब हम ये पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन. वही बनाता है नेफ्रॉन ही बनाता है यूरिन. तो वो सारा आपको पता होगा तो आप बना पाएंगे यूरिन, नहीं तो नहीं बनेगा फिर. चले स्टार्ट करें. फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सो ये 3 पॉइंट तो आई थिंक आपने पहले लिख लिए थे, ये वाले लिख लिए थे कल ही, किडनी डैमेज वाले सारे ये तो लिख दिए थे कल. नेक्स्ट फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर, आपने पहले लिख लिए थे, ये वाले लिख लिए थे कल ही, किडनी डैमेज वाले सारे ये तो लिख दिए थे कल. नेक्स्ट फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. Glomerular filtration, like this is the Bowman's cup, and यहाँ पे ये आपकी vessels है afferent and efferent arteriole, afferent arteriole and efferent arteriole. So यहाँ से blood आएगा, and due to multiple factors, the few amount of this filtrate, this blood will be filter here and present as a filtrate. जो filter होता है उसको हम urine नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? Filtrate. ये urine नहीं है, urine बनेगा जब last part से बाहर निकलेगा तब. अभी ये क्या है? Filtrate. So हमें यही समझना है कि ये blood जो आ रहा है यहाँ पे कैसे filter हो पा रहा है? How it is possible? कौन कौन से फैक्टर है जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, कौन कौन से इसको मना कर रहे हैं, किस वजह से इसका फिल्ट्रेशन यहाँ पे पॉसिबल है, वो हम यहाँ पे पूरा डिटेल में समझेंगे. तो ये है क्या लिखा है इसके अंदर. सो आई थिंक कभी मैंने आपको बताया था, याद होगा. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है उसकी अगर हम बात करें तो नॉर्मल जीएफआर ऑफ एन एडल्ट पर्सन इज, नॉर्मल जीएफआर इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml per minute. If you calculate per hour, it should be 125 multiplied by 60, it will be per ml per hour. अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.05 6 no 7 sorry 7 ml per hour. So this is the glomerular filtration rate per hour, and if you go for calculation per day, then it will be multiplied by 24 ml per day. So when we multiply it with 24, it will be 0.00081 ml per day. So this is an equation जो आपको देखने को मिलेगी. 118,000, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? डिवाइड बाय 1000 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 180 लीटर पर डे. सो एक दिन में किडनी कितना फिल्ट्रेशन कर सकती है? तो आंसर शुड बी 180 लीटर. और अगर पर मिनट की बात करें तो नियर बाई 125 ml पर मिनट, और पर हावर तो 7.5 लीटर पर हावर. क्लियर है? तो the daily volume of glomerular filtrate in an adult is about 180 liter. Out of this 180 liter, हटा दी इसको. और ये जो अभी कैलकुलेट तो आप ही करोगे, हैं? कैलकुलेटर है ना सबके पास, ब्रेन में लगा हुआ सबके. 99% of glomerular filtrate is reabsorbed via tubular secretion, tubular reabsorption, and 1% of filtrate is excreted as a urine. तो आज का जो हमारा पूरा सेशन रहेगा वो यही रहेगा कि how this 100% substance is filtered, then how 99% is reabsorbed, and how 1% is excreted as the urine. वो सारा हम पूरा डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करें. वो करें. सो कितना फिल्ट्रेशन होता है? तो आंसर इज 180 लीटर पर डे. नेक्स्ट
मूव करें नेक्स्ट। द फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन बढ़ सकता है या कम हो सकता है, व्हिच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, बताओ कौन कौन से फैक्टर हो सकता है। यस, हाईली आर्टेरियल प्रेशर, नॉट हाईली आर्टेरियल प्रेशर, ग्लोमेरुलर प्रेशर। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रेशर जो है वो बहुत हाई होता है कंपेयर टू अदर कैपिलरीज इन द बॉडी, एंड इसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ arteriole on both side, so this is one factor which can increase the GFR. Other, surface area, if we have more surface area the filtration will be more, if we have less surface area filtration will be less. और pore size, जो filtration हमने पढ़े थे filtration के लिए pore कल बताए थे, if you have larger size of pore the filtration will be more, if you have smaller size of pore like in diabetes mellitus the size of pore will be reduced, so person will have less amount of urine, so that is one more factor. और very important one thing is the presence of mesangial cell, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दो फैक्टर पहले बताए थे। mesangial cell जो है इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल एंड इट हेल्प इन द फिल्ट्रेशन, बताया था। लेगोसाइटोसिस से फिल्ट्रेशन का रोल नहीं है, वो तो आपका इम्यून सिस्टम का पार्ट है, आपको इंटेक बनाए रखने के लिए हाई। सो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर्स, सो पहला जो फैक्टर है वो है हाई ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रेशर। फैक्टर नंबर 1 प्रेशर, प्रेशर एट ग्लोमेरुलर। सो ग्लोमेरुलर को सबको पता है ग्लोमेरुलर क्या है, this is an bunch of, this is an capillaries bunch, so this is an capillaries and here we have the multiple number of capillaries which is arising like this, so it is a bunch of capillaries like this, clear, ये पूरा क्या आपका bunch of capillaries, this bunch of capillaries having arteriole in this side, afferent arteriole, as well as arteriole on this side also. Normally we have arteriole in one side and venules in other side, but in our glomerular capillaries the presence of arterioles on the both side will have an increased pressure at the glomerulus, जो आपका ग्लोमेरुलर है वहां पे क्या रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा, हाई। सो प्रेशर एट ग्लोमेरुलर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका हाई प्रेशर, प्रेशर क्या रहेगा आपका हाई, सो प्रेशर विल बी वेरी हाई एट द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और जब प्रेशर ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन क्या रहेगा ज्यादा। सेकंड फैक्टर अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ मेसेंजियल सेल, मेसेंजियल सेल कल बताई थी याद है, the type of cells which is present around these glomerular capillaries, these are the mesangial cells. So ये बन गई आपका क्या है, hopefully you understand what mesangial cell and why I'm drawing here, समझ में आ रहा है। So ये है mesangial cells जो पर्पल कलर में बनाई, और ये क्या होती है इन कैपिलरीज के अराउंड प्रेजेंट रहती है। इनका फंक्शन क्या है mesangial cell का, तो आंसर शुड बी mesangial cells are the contractile cell, contractile cells, and because of this contraction increase pressure, और प्रेशर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, increase GFR, glomerular filtration rate. So if a person is having lack of mesangial cell तो उससे फिल्ट्रेशन क्या रहेगा कम, अगर किसी में फिल्ट्रेशन mesangial cell प्रेजेंट है तो फिल्ट्रेशन ज्यादा। ग्लोमेरुलर हमने जो प्रेशर की बात करी एफरेंट आर्टेरियल, अगर ब्लड का प्रेशर कम आ रहा है तो फिर फिल्ट्रेशन क्या रहेगा कम होगा, क्योंकि ग्लोमेरुलर प्रेशर क्या हो जाएगा लो। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका पोरेन साइज, पोरेन साइज, पोरेंस पता है, पोरेन साइज कल बताए, पोरेन पोरेंस बताए थे कल। सो पोरेंस की बात करें, यस हाँ, व्हाट इज द साइज ऑफ पोरेंस प्रेजेंट इन आवर, खड़े हो जाओ, पोरेन की साइज जो है वो कितनी होती है किडनी के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, अरे बोलना नहीं है चुप हो जाना है 7 से है 4 to 8, क्या पोरेंस, पोरेंस का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पोरेन, पोरेन क्या है? कल आए थे, कल आए थे, परसों लास्ट क्लास में भी आए थे, कितना बताया था मैंने पोरेन साइज, कल ही लिखाया था। हाँ, क्या बातें कर रहे थे हैं, क्या बातें कर रहे थे, बातें करना जरूरी है? बातें जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है ना, तो इधर फोकस करना है, बातें करने से कहाँ रिजल्ट आएगा, फिर बातें जब छुट्टी मिलेगी तब जाना है, बातें करनी है उसके बाद, अभी क्लास में बैठने के बाद भी बातें करनी तो फिर कहाँ समझ आएगा, फिर कहाँ आंसर दोगे। यस, आप लोगों को रोज यही समझाना पड़ता है, अभी मेरे पास तो दो ही है, दो आंखें,
और मैं इनसे, मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। ऐसा नहीं कि सबको एक ही बार में देख लूंगा, ऐसा तो नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। आपका विजन एक ही जगह हो सकता है ना, तो स्क्विंट है मेरे को कि इधर देख रहा हूँ, इधर देख लूंगा, ऐसा भी देख लूंगा, ऐसा नहीं है। सो आपकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करना, आपकी अपनी जिम्मेदारी बातें करना भी। आपको लगता है बातें करनी तो कर सकते हैं, बट जब वो बात कर रहे थे तभी मेरी नजर उधर गई और उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए मैंने पूछा, बाकी तो मैं लिखने वाला था साइज, पूछता ही नहीं मैं किसी को, समझ रहे हैं? तो इसीलिए अपनी खुद की जिम्मेदारी समझो कि भाई आप पढ़ने के लिए आए हो, बातें करने के लिए नहीं आए हो। आप लोगों ने पे किया है, 30-40 हजार फीस लिया आप लोगों से, तो उसका रिजल्ट तो लाना है ना। मेरे को पे नहीं किया है आप लोगों ने, इंस्टीट्यूट को पे किया है, लेकिन आपके पैसे हैं वो, ऐसा नहीं फ्री में आए जो कोई बात है और लेना अगले साल हम दे देंगे, है क्या ऐसा? तो क्यों फिर वेस्ट करना है? ना तो टाइम वेस्ट करना है, ना मनी वेस्ट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल से आता है। अभी आपको पता चलेगा, चल रहा होगा पता नहीं, क्योंकि आप नहीं ला रहे होंगे, अभी घर वाले ला रहे होंगे, लेकिन जब आप खुद लाएंगे, खुद कमाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए, उन्होंने कैसे किया पता ही नहीं चला हमें। तो इसीलिए फोकस इधर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ उस पर रखो। अभी मैं आधो को खड़ा करूंगा तो उनको ये नहीं पता होगा पोरेन क्या होते हैं, वो भी नहीं पता होगा, सोच रहे होंगे पोरेन क्या होते हैं, जबकि 10 बार तो मैंने पढ़ा दिया, लिखा दिया। ये रियलिटी है, और आप लोग इस रियलिटी को चेंज कर सकते हो, मेरे हाथ में नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो पढ़ा सकता हूँ, उसके अलावा कुछ ऑप्शन है क्या मेरे पास? हम्म? मैं ये सिस्टम 10 बार पढ़ा दिया होगा, फिर भी मैं नाइट ड्यूटी में था, और नाइट ड्यूटी में पूरा पढ़ा, फिर वापस, क्या पता कुछ भूल जाऊं तो, कुछ कॉन्सेप्ट चूक जाए, मिस हो जाए, पता नहीं क्यों। आप लोग यहाँ बैठ के भी नहीं पढ़ना चाह रहे तो फिर क्या होगा? घर जाने के बाद तो पता नहीं, वो आपकी इच्छा है, जो भी आपका अपना राइट्स है, यहाँ तो कम से कम उस पर फोकस करो। यस, सो साइज ऑफ पोरेन, जब हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करते हैं, 3 मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी, epithelial cells of blood vessels, fenestrated capillaries, this is the basement membrane and this is the podocytes. Here we have nearby 70 to 100 nanometer, and here we have 20 to 30. So if the size of this पोरेन is greater than this, अगर इससे बड़ा है, ये आपका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, इसमें बड़े बड़े छेद हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा। इन केस ऑफ लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जब ये पोरेन्स बड़े हो जाते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो बहुत सारा यूरिन आता है, अदर सब्सटेंस भी बाहर आने लग जाते हैं, यूरिन के साथ में प्लाज्मा प्रोटीन, बहुत सारी चीजें आने लग जाती है। एंड इफ दिस पोरेन साइज इज नैरो, छोटे छोटे से हैं, इससे भी छोटे हो गए, इन दैट केस द फिल्ट्रेशन विल reduce, like in case of diabetes mellitus, in case of inflammation, inflammatory process होगा तो पोरेन साइज नैरो हो जाएगा। डायबिटीज ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो इनमें डिपॉजिट हो जाएगा, इनको नैरो कर देगा। सो ये पोरेन साइज अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, नॉर्मल से कम है तो फिल्ट्रेशन कम होगा। एंड द लास्ट फैक्टर विच इज क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात करें, बॉडी के अंदर आप देखोगे तो हर एक बॉडी पार्ट में सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ अलग किया गया है, क्योंकि हमें ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, इतनी सी बॉडी में ही सरफेस एरिया क्या चाहिए, ज्यादा। लाइक आप देखोगे जीआईटी तो इतना सा है, इतना सा एब्डोमेन है, कि आप इसको लंबा करोगे तो बहुत लंबा जीआईटी है, होता है। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए उसको ऐसे ऐसे बनाया गया ताकि आप बहुत सारा खाओ तो भी अब्जॉर्ब हो सके। ब्रेन इतना सा है, क्रेनियम कैविटी, लेकिन बहुत बड़ा ब्रेन है, खोलेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर इन और आउट फोल्डिंग्स होते हैं, जिनको हम गायरीज एंड सल्काई बोलते हैं, वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। सेम अगर यहाँ किडनी के अंदर भी सरफेस एरिया ज्यादा है, बड़ा एरिया है, तो फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा, और इतना सा है तो यहाँ फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, कम। सो जब आगे पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आगे, कुछ ऐसी डिजीज होगी लाइक नेफ्रोस्क्लेरोसिस हम पढ़ेंगे, जहां हार्डनिंग ऑफ किडनी हो जाती है, किडनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी सी किडनी हो जाती है, और उसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस, एंड दैट लीड टू डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, डिक्रीज इन जीएफआर। वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये चारों पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। सो ये है यहाँ पे लिखे हुए, द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर एट ग्लोमेरुलर, प्रेजेंस ऑफ मेसेंजियल सेल, टोटल सरफेस एरिया एंड पोरेंस, चारों पॉइंट क्लियर। चलिए, नाउ वी आर मूविंग इन द प्रेशर सिस्टम। क्या एक्जैक्ट प्रेशर सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है? देख लिया? So we will discuss glomerular filtration in two parts. One is net filtration pressure and second one is the filtration coefficient. What is net filtration pressure and what is filtration coefficient, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये लिख लिया। Glomerular filtration we discuss first the net filtration pressure, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NFP, net filtration pressure, and the second one is filtration coefficient, and दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है glomerular filtration के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे net filtration pressure। सबसे पहला हेडिंग डाले आप, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। व्हाट इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर? स्टार्ट करें। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो प्रेशर को समझने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीजें जो क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, दैट इज वन इज प्रेशर सिस्टम जो होता है, उसमें दो टाइप के प्रेशर आपको क्लियर होने चाहिए, प्रेशर और इसके दो प्रेशर। वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेकंड वन इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दिस टू प्रेशर बिफोर मूविंग ऑन द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अगर ये दोनों पता है तो आप उसको बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे।
So hydrostatic pressure and osmotic pressure, there is a component which is known as solution, and it is formed by solution is equal to solute plus solvent. solute का मतलब जो solid part है, that is solute, and solution का मतलब जो liquid part है, that is solvent. Sorry, not solid, solvent. जैसे पानी और नमक. So salt is a solute, water is a solvent. दोनों को मिला के आपने मिक्स कर दिया, and now we have the solution. अब जो है वो क्या है हमारे पास? Solution. Pressure of this solute component, pressure of this solute component is known as osmotic pressure. जब भी solute के प्रेशर की हम बात करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? Osmotic pressure. And pressure of this solvent, this is known as hydro. Hydro का मतलब ही होता है water. Hydrostatic pressure. So यहाँ पे दो पॉइंट जो याद रखने हैं. One is the pressure of solute in a solution is considered as the which pressure? Osmotic pressure. And the pressure of solvent liquid is considered as the hydrostatic pressure. Next point, osmotic pressure is a pulling or drawing pressure. It's a pulling or drawing. ये क्या करता है? अपनी तरफ पुल करता है. किसी भी सब, जैसे आपने ट्रे रखा है और उसमें हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है तो वाटर को अपनी ओर पुल करेगा. ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज नॉन एज पुलिंग प्रेशर. किसी भी मॉलिक्यूल्स या वाटर को, सॉल्वेंट को क्या करेगा? अपनी ओर पुल करेगा. एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज थ्रोइंग प्रेशर. थ्रोइंग यानी थ्रो करना, बाहर निकालने वाला, आउट करने वाला प्रेशर. यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी कंटेनर है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है तो वाटर किधर जाएगा? बाहर जाएगा या अंदर उसके पास जाएगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है तो क्या करेगा? वाटर को पुल करेगा. एंड अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है तो बाहर भेजेगा. याद रहेगा? तो किसी भी चेंबर के अंदर, किसी भी कंपोनेंट के अंदर, जैसे ये आपके पास ये मैं बनाया ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ये वहां पे क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंट है. तो यहाँ पे एरो ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा? दिस इज एरो नंबर ए, दिस इज एरो नंबर बी. ए, सो यहाँ पे एरो हमेशा क्या रहेगा? कंटेनर की ओर रहेगा, टुवर्ड द कंटेनर होगा. याद रहेगा? एंड अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाता हूँ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो एरो कैसे रहेगा? ऑलवेज फ्रॉम कंटेनर से बाहर जाएगा, यानी जो भी ऑर्गन्स है उससे बाहर जाएगा. याद रहेगा? एरो लगाने पड़ेंगे अभी जब हम बनाएंगे. यूरिन बनेगा, फिल्ट्रेशन होगा, एरो चाहिए होंगे ऐसे. तो ये एरो याद रखोगे. जहां भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा मतलब उस पार्ट से वाटर को या जो भी मॉलिक्यूल है उसको निकालना है बाहर. और जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर लिखेंगे तो उसमें क्या करना है? अपनी ओर पुल करेगा, अंदर की तरफ एरो रहेगा. याद रहेगा? चलें स्टार्ट करें. तो मैंने यहाँ पे दो प्रेशर लिखे थे. वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. किसका प्रेशर है ये ऑस्मोटिक प्रेशर? सोल्यूट. ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है? सोल्यूट का. एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सॉल्वेंट का. अब हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया आपको और उस सॉल्यूशन का नाम है ब्लड. आपको क्या दिया? एक सॉल्यूशन दिया जिसका नाम क्या है? ब्लड. ब्लड के अंदर क्या ये दोनों प्रेशर होते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होते हैं. सो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड के अंदर, वो किसका प्रेशर है? जितने भी सोल्यूट है वो सारे क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्म करेंगे. लाइक ब्लड सेल्स हो गई, आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए, अदर सोल्यूट कंटेंट जो भी है, अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो कुछ भी है, वो सारे क्या बनाएंगे? प्रेशर. उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर. एंड दूसरा जो है वो क्या होगा? सॉल्वेंट यानी प्लाज्मा. एक दूसरा पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा. तो प्लाज्मा के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. एंड सोल्यूट यानी ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन, इनके प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर. इट मींस ब्लड के अंदर दोनों प्रेशर प्रेजेंट होते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है और उसके साथ में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी प्रेजेंट होता है. यस. अब जो मैंने ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाई थी यहाँ पे, ये जो एक स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने, ये क्या है? दिस इज ग्लोमेरुलस. इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या है? और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसकी बात कर रहे हैं हम, अभी नीचे नहीं जा रहे हैं, हम इस ग्लोमेरुलस की बात कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्लोमेरुलस. इसमें क्या है? ब्लड है. इट मींस इस पार्ट के अंदर कौन कौन से प्रेशर प्रेजेंट रहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक. बहुत प्रेशर विल बी प्रेजेंट हियर, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है. ब्लड के अंदर सेल्स भी है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी है. तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर कितने प्रेशर रहेंगे? तो आप बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, उसके साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर होगा. ये क्लियर? अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे बॉमन्स कप बना दूं, इफ आई ड्रॉ ए बॉमन्स कप हियर, बॉमन्स कप में क्या होगा? इधर कौन फिल्टर होके आएगा? क्या सोल्यूट फिल्टर होता है? सिर्फ क्या फिल्टर होगा? सॉल्वेंट या प्लाज्मा. सो प्लाज्मा जो यहाँ पे आएगा, इधर कौन से? प्लाज्मा. तो इट मींस यहाँ पे कौन कौन से प्रेशर प्रेजेंट रहेंगे? कप में. कप में सिर्फ कौन सा प्रेशर होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज कोई सोल्यूट कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं. क्लियर? एंड दीज आर द थ्री प्रेशर जो आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बनाते हैं. अगर आपको ये तीनों प्रेशर समझ में आ गए तो हम इसको डिटेल में मैं आपको लेके चलता हूँ. क्लियर? तीनों कितने प्रेशर होंगे और क्यों होंगे, समझ में आ गया? यस. चलो स्टार्ट करते हैं. सो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा नेफ्रॉन बना रहा हूँ. आई एम ड्राइंग ए सिंपल नेफ्रॉन हियर. ओके, दिस इज द Bowman's cup. क्लियर?
and here we have the your afferent arterioles and efferent arteriole. Here is the bunch of capillaries. In our net filtration pressure, we have total 3 pressure. There is 2 pressure in glomerulus and 1 pressure in Bowman's capsule या cup. 3 pressure जो बताया मैंने अभी. फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो रहेगा ये जो कैपिलरीज का बंच है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका ब्लड, और इस कैपिलरीज के बंच को हम क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ठीक है. सो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे एक तो प्रेजेंट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक आपका प्रेजेंट है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. सो इसके अंदर जो भी सोल्यूट्स है उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्म करने वाला मेन कंपोनेंट कौन होगा प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा प्रोटीन या ऐसे फ्लूइड की बात करें तो उनको हम बोलते हैं कोलोइडल फ्लूइड्स. ये क्या होते हैं कोलोइड्स, कोलोइड बोलते हैं इनको. सो इसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका हम नाम रखते हैं कि किसके अंदर प्रेजेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के अंदर. इसको हम बोलते हैं ब्लड, इस फ्लूइड का नाम होता है कोलोइडल फ्लूइड, इसलिए हम लिखते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP. फर्स्ट प्रेशर इज ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. ब्लड के अंदर जो कोलोइडल फ्लूइड जितने भी सोल्यूट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन है मिक्स होने के बाद जो फ्लूइड बनता है वो कोलोइडल फ्लूइड होता है, थिक फ्लूइड, और उसका प्रेशर क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर. द नेक्स्ट वन इज दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज ग्लोमेरुलस. ये क्या है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस में क्या भरा हुआ है ब्लड. सो इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर GBHP. सेकंड कौन सा हो गया आपका GBHP, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड जो आता है वो आता है आपका कैप्सूल, और कैप्सूल में क्या प्रेजेंट है आपका लिक्विड पार्ट प्लाज्मा, और इसका कौन सा प्रेशर होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. किसमें है ये, क्या स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलर ऊपर है, ये क्या है बोमन्स कप या कैप्सूल, इसलिए हम इसको बोलते हैं CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि ये कैप्सूल में प्रेजेंट है ऊपर नहीं. सो ये है आपका प्रेशर नंबर थर्ड कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. क्लियर, तीनों प्रेशर क्लियर. व्हाट इज फर्स्ट प्रेशर, तो आंसर होगा द ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक. ओके पहला हमने क्या लगाया ये ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. अब मुझे लगाना है इसमें एरो, और आप ही बताओगे कि मैं किधर एरो लगाऊंगा. सो हम पहले लगाना है प्रेशर नंबर 1 का एरो. पहला प्रेशर कौन सा है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है पुलिंग प्रेशर. एरो कंटेनर की ओर या कंटेनर से बाहर, कैसे लगाएंगे इसमें, ये कंटेनर ये है इसकी तरफ लगाना है, इसे बाहर निकालना है. एरो किधर जाएगा ऐसे, समझ गए. ये ब्लैक कलर मैंने यूज किया किसके लिए नंबर 1 के लिए. क्लियर. दूसरा प्रेशर कौन सा है GBHP ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का एरो किधर होगा आउटसाइड होगा. सो इसका एरो लगा रहा हूं मैं ग्रीन कलर में, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. नेक्स्ट थर्ड ये वाला कंटेनर जो पर्पल कलर में हमने बनाया, इसमें कौन सा प्रेशर है CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर CHP. और ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये किधर होता है बाहर या अंदर, बाहर रह जाएगा. तो इस कैप्सूल से फ्लूइड को कहां लेके जाएगा बाहर, इसका प्रेशर इस कैप्सूल से बाहर की तरफ जाएगा. ये हम कैप्सूल से बाहर लगा रहे हैं. अब आप एरो को देखोगे तो नॉर्मली फिल्ट्रेशन की बात करें तो कैसे होगा, फिल्ट्रेशन विल बी डन फ्रॉम दिस ग्लोमेरुलस टू द कैप्सूल, ऐसे होना चाहिए फिल्ट्रेशन तो. और ऐसे वाले एरो कितने हैं, एक ही तो है ग्रीन वाला, एक ही एरो है जो क्या कर रहा है फ्लूइड को बाहर लेके आ रहा है. बाकी दो एरो जो है ब्लू वाला ये बोल रहा है कि मैं बाहर जाने नहीं दूंगा, पुल करके रख रहा है. और ये थर्ड वाला जो है ये बोल रहा है कि मैं आने नहीं दूंगा, रोक रहा है, क्योंकि ये बाहर का एरो है इसका कैप्सूल का. तो दो प्रेशर जो है वो है आपके, इनको हम बोलते हैं अपोजिंग प्रेशर. फिल्ट्रेशन को क्या कर रही है अपोज कर रहा है, मना कर रहा है, नहीं करना है. और एक प्रेशर क्या कर रहा है प्रमोट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं दो टाइप के प्रेशर प्रमोटिंग प्रेशर एंड अपोजिंग प्रेशर. आइए प्रेशर तीनों समझ में, कितने प्रेशर यहाँ पे प्रमोटिंग प्रेशर, कौन सा प्रेशर प्रमोट कर रहा है फिल्ट्रेशन को, नाम बोलो GBHP. एंड कौन सा अपोजिंग प्रेशर है, अपोजिंग प्रेशर इज द BCOP प्लस CHP. अब अगर मैं इस प्रेशर में से इसको माइनस कर दूंगा तो जो प्रेशर आएगा उसको हम बोलेंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. मींस इफ आई माइनस द अपोजिंग प्रेशर फ्रॉम प्रमोटिंग प्रेशर तो उसको हम क्या बोलेंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू प्रमोटिंग प्रेशर माइनस अपोजिंग प्रेशर. GBHP की बात करें इसका वैल्यू होता है 55 mm ऑफ Hg. BCOP की बात करें तो ये होता है 45 mm ऑफ Hg. एंड CHP की बात करें तो ये होता है 10 mm ऑफ Hg. तो ये कितना हो गया, ये 35, दिस इज 35 30, वेरी गुड. एंड दिस इज 15, वेरी गुड. थोड़ा बहुत आप कॉन्शियस हो नहीं, वही लिखने के लिए लिखा मैंने. सो टोटल कितना हो गया आपका 45, 30 प्लस 15 45. सो GBHP प्रमोटिंग प्रेशर कितना हो गया आपका